तो दोस्तों आज अगस्त की 11 तारीख है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से हम अडेनियम पौधे को फर्टिलाइज़ करें। क्योंकि अभी कह सकता हूं कि मॉनसून का जो मिड का समय है और हमारे जो अडेनियम के पौधे रहते हैं मॉनसून के टाइम में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। ख़ास तौर पर जब बरसात का इन्हें पानी मिलता है तो ये पौधे अपने कॉर्डेक्स को मैच्योर करने लगते हैं। अभी आप नोटिस करेंगे मेरे सभी प्लांट्स ने अपनी जो न्यू फ्लावरिंग बर्ड्स हैं वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये जो अगस्त सितंबर का मौसम रहता है ये इनका फ्लावरिंग सीज़न रहता है और सभी पौधे इस समय पर अपनी जो कलियां हैं वो तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। इस समय पर इनको फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ताकि इनके जो फ्लावर का साइज़ है, जो शेप है या कह सकता हूँ फ्लावर्स की जो क्वांटिटी है वो अच्छे से निकल कर आए। ज़्यादा बारिश का पानी जैसे जैसे इन पौधों को अच्छी ग्रोथ देता है, इनके कॉर्डेक्स को मैच्योर करता है, वैसे वैसे एक इनमें जो कमी कह सकता हूँ या फिर इनमें एक नेचुरल प्रोसेस रहता है क्योंकि ये सक्कुलेंट पौधे रहते हैं। एक्सेस पानी मिलने से कई बार ये रूट रॉट का शिकार होते हैं। आपको बहुत बार इन पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो नीचे की तरफ झुकी हुई या इस तरह से येलो लीव्स दिखाई देंगी। तो ये एक रीज़न रहता है कि आपके पौधे को इस समय एक्सेस पानी मिलने लगा है, चाहे वो मानसून का पानी हो या फिर आप सिंपली इनको पानी वैसे अपने आप दीजिएगा। जब आप इन पौधों को ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने लगेंगे तो इनकी जो लीव्स हैं वो येलो रहने लगेंगी और कुछ केसेस में आप नोटिस करेंगे इस तरह से अगर ज़्यादा पानी इनके बेस में रहने लगेगा, इनके बेस में ज़्यादा लगातार बारिश का पानी इकट्ठा होने लगेगा तो इनकी जो इस तरह से रूट्स रहती हैं ये गलना स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ से आपको दिखाऊँगा, ये फंगस की एक प्रॉब्लम नज़र आती है। और इन प्लांट्स में एक जो कमी मैंने जैसे आपको पता कि कमी कह सकता हूँ, इन प्लांट्स में आपको ऊपर की तरफ से नज़र ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कब ये फंगस या रोट हो रहे हैं, फंगस का शिकार हो रहे हैं। और जैसे ही आप इनको हाथ लगाएंगे, इनको टच करेंगे तो आपका पौधा पूरी तरह से पिलपिला सा महसूस होगा, आपको लगेगा बिल्कुल ये सोगी हो चुका है और उस समय पर आप इस पौधे को बचा भी नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी आपके एरिया में ज़्यादा बारिश हो आप कोशिश कीजिए इनको शेडेड प्लेस में शिफ्ट कीजिए, नहीं तो मॉनसून के बाद लगभग 5-7 दिन बाद 10 दिन बाद इन पौधों को इस तरह से प्रेस करके चेक करते रहिए। कहीं उनका जो कॉर्डेक्स है वो पिलपिला होना स्टार्ट तो नहीं हुआ, कहीं से वो ज़्यादा प्रेस तो नहीं हो रहा। स्लाइटली प्रेस होना, अगर आपका अडेनियम का कॉर्डेक्स हल्का सा प्रेस करता है तो वो अंडर वाटरिंग का साइन होता है, अगर आपके पौधे में पानी की कमी रहती है। लेकिन अगर आपका पौधा बिल्कुल पिलपिला सा है तो वो ओवर वाटरिंग का साइन है। एक जो काम इस मौसम में अडेनियम प्लांट्स में अवॉइड करना चाहिए वो है इन पौधों की बेवजह रिपोर्टिंग। अगर आपका पौधा कोई रिपोर्टिंग को नहीं मांग रहा या आपने ऑनलाइन उसको अभी अभी परचेज़ नहीं किया तो आप मानसून के एंड की वेट कीजिए, उसके बाद इन प्लांट्स को रिपोर्ट कीजिए। अपने पुराने प्लांट्स को इस समय रिपोर्ट मत कीजिए। दूसरा, इनकी कहीं से भी इस समय जो कटिंग है वो अवॉइड कीजिए, नहीं तो जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से बहुत चांसेस रहेंगे कि ये पौधा फंगस को पकड़ लेगा। और जिन पौधों को आपने इस समय ऑनलाइन परचेज़ किया है उन पौधों को रिपोर्ट करने के बाद कम से कम भी 8 से 10 दिन के लिए मॉनसून की बारिश से दूर थोड़ा शेडेड प्लेस में शिफ्ट कीजिएगा ताकि उन पर ज़्यादा पानी जो है वो असर ना कर पाए। उसके बाद आप उनको बारिश में प्लेस कीजिएगा, आपको पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती हुई नज़र आएगी। इस मौसम में खाद को देने से पहले या कोई भी फर्टिलाइज़र को देने से पहले एक जो काम आपको करना होगा वो सभी प्लांट्स को बारिश के तुरंत बाद आप इस तरह से फंजीसाइड पाउडर इनके पॉट में, इनके गमले में साइड में इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो है वो रूट्स के आसपास स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि जैसे ही दोबारा से इन पौधों को पानी मिले तो ये फंगीसाइड जो है ये नीचे की तरफ चला जाए, रूट्स में चला जाए और कोई भी जो फंगस की प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हुई है वो वहीं से ख़त्म हो जाए या रुक जाए। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कोई भी अच्छा सिस्टेमिक जो फंगीसाइड रहता है उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये साफ का फंगीसाइड है। तो 1 से 2 ग्राम इस तरह से गमले की मिट्टी के अंदर ये सिस्टेमिक रहता है, रूट से वर्क करता है। सभी गमलों की मिट्टी के अंदर डाल दीजिए और थोड़ा सा जैसे यहाँ पर आपको कट पोर्शन नज़र आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो फंगीसाइड है वो अप्लाई कर दीजिए ताकि यहाँ से जो फंगस है वो क्रिएट ना हो पाए। इसके अलावा अगर कहीं पर आपको स्टेम रोट का जो साइन है वो नज़र आए तो आप इसके ऊपर फॉयलर स्प्रे भी कर सकते हैं फंगीसाइड का। चलिए अब बात करते हैं कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र के लिए क्योंकि इस समय पर इन पौधों में नाइट्रोजन हाई है, आप देखेंगे इनकी जो लीफी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इन प्लांट्स को मैं कोई
नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र फीड करने वाला नहीं हूँ। इस समय पर मैं जो फीड करने वाला हूँ ये सिंगल सुपर फॉस्फेट है। ये फॉस्फोरस का रिच सोर्स है। इसके इस्तेमाल से पौधों को जो नई शूट्स की डेवलपमेंट है उसमें हेल्प मिलेगी। दूसरा, इनकी जो रूट्स हैं वो नई डेवलपमेंट करेंगी। तो इसका जो पर पोट है वो 1 से 2 ग्राम, इस तरह से जो छोटा चम्मच रहता है, बिल्कुल ये देखिए इस तरह से साइड में। आप चाहें तो फंगीसाइड के इस्तेमाल के लगभग 1 वीक के बाद, 7 दिन के बाद इस तरह से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं आपको कुछ वीडियो बनाने के पर्पज़ से ही बता रहा हूँ। तो इस तरह से सभी गमलों के बेस के अंदर आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए। और अगर आपके पौधों में लीफी ग्रोथ भी नहीं है तो आप इसकी जगह पर डीएपी का भी यूज़ कर सकते हैं। डीएपी के 8 से 10 दाने आप पोट के साइड में मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। दूसरी जो चीज़ है, ये फ्लावरिंग को बूस्ट करेगी, फ्लावर के शेप को बूस्ट करेगी। तो ये जो देखिए ये MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। अगर आपके पास म्यूरेट ऑफ पोटाश ना हो, ना ही SSP हो, ना ही DAP हो, तो कॉमनली मार्केट में जो ईज़िली अवेलेबल रहता है वो रहता है NPK 05234, जिसके अंदर फॉस्फोरस और पोटेशियम रहता है। तो आप उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, उसका फॉयलर स्प्रे कीजिएगा। पोटैश का भी आप चाहें तो फॉयलर स्प्रे कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से आप इसके बेस के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 ग्राम पर पोट, 1 से 2 ग्राम से ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिएगा। तो वो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये था इस प्लांट के लिए अगस्त सितंबर के लिए बहुत एक ख़ास फर्टिलाइज़र। इसका आप हर 15 से 20 दिन में यूज़ कीजिएगा, आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।